Hello students, welcome back students. As you know, in the last video I have taught you the half chapter, and in this video I'm going to teach you the half remaining chapter. Okay students, and in the last video, as you know, we have taught about till here कि जो अनिल था। अनिल अपनी जो उसकी कोई बुक थी, बुक को पब्लिशर ने परचेज़ कर लिया था, और उसके बदले में अनिल को एक पेमेंट के फॉर्म में अनिल को कुछ रुपीज़ मिले थे। एक बंडल ऑफ नोट्स बुलाया था, और उस बंडल ऑफ नोट्स को लाकर उसने अपनी मैट्रेस के नीचे रख दिया था। बट हरी सिंह, दैट इज़ अ थीफ, जो एक थीफ है, उसने वो सब बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहा था और बहुत ध्यान से वो देख रहा था, और उसने अनिल को उस बंडल ऑफ नोट्स को उस मैट्रेस के नीचे रखते हुए देख लिया। ठीक है। और बिकॉज़ उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था, उसका इंटेंशन था, उसका जो इंटेंट था वो अनिल को रॉब करने का था, अनिल के यहाँ चोरी करने का था। तो उसने अपना इंटेंशन बना लिया कि आज रात को जब अनिल सो जाएगा तो मैं उसका ये बंडल ऑफ नोट्स चुरा कर भाग जाऊंगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया था स्टूडेंट्स। और वो जब रात हो जाती है, रात को जब अनिल सो रहा होता है, तो ये जो हरी सिंह होता है ये सोता नहीं है, बस बहुत ध्यान से अनिल के बस सोने का इंतज़ार करता हुआ देख रहा होता है कि अनिल कब जल्दी से सो जाए और कब मैं अपने जो काम है उस काम को मैं अपने अंजाम दूं। तो इसीलिए हमने देखा लास्ट वीडियो में कि अनिल जब सो जाता है तो हरी सिंह थीफ जो है वो उसकी मैट्रेस की तरफ, उसके बिस्तर की तरफ क्रॉल करता हुआ, क्रैप्ट करता हुआ, घुटनों के सहारे से चलता हुआ वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी मैट्रेस के पास जाकर उस बंडल ऑफ नोट्स को निकालने की कोशिश करता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत आराम से सो रहा था। His face was clear and aligned. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. It means uh, जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने उसका फेस देखा, तो जो अनिल था, अनिल का फेस बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, अनलाइन था, उसके फेस पे कोई भी लाइन नहीं थी, कोई भी मार्क नहीं था, कोई भी स्कार नहीं था, बहुत क्लीन फेस था उसका। ठीक है। रादर देन उसके कंपेयर में जो आपका हरी सिंह जो चोर था, चोर जो उससे 10 ईयर्स यंगर है, जो उससे 10 साल छोटा है, फिर भी वो कह रहा है कि इवन मेरा जो फेस है, मेरे फेस पे उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और उन मार्क्स में ज़्यादातर क्या थे, मोस्टली स्कार्स थे। स्कार्स इट मीन्स स्टूडेंट्स चोट का निशान होता है, जो आपके स्किन पर या किसी स्किन टिश्यू पर लग जाता है तो आपका एक चोट का जो निशान बन जाता है उससे हम स्कार्स बोलते हैं। कोई जलने का निशान बन जाता है, बर्न का, या फिर कोई भी आपका वूंड है, कोई भी आपका घाव है जो जो क्या नाम है, कुछ टाइम बाद हीलिंग हो जाती है, सही हो जाता है, बट वो एक अपने निशान छोड़ जाता है, उसे हम कहते हैं स्कार्स। इट मीन सिंपली अ मार्क ऑफ एन इंजुरी। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा जो हैंड था वो मैट्रेस के नीचे गया। ठीक है, मैं अपने हैंड को मैट्रेस के नीचे ले गया। ओके स्टूडेंट्स, सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्यों ले गया, नोट्स को सर्च करने के लिए। व्हेन आई फाउंड दैम आई ड्रीव दैम आउट विदाउट ए साउंड। और जब मैंने उन्हें पा लिया, जब मेरे हाथ में वो आ गई, तो मैंने बिना कोई साउंड किए, बहुत चुपचाप से, कोई भी साउंड नहीं किया, और बहुत धीरे से मैंने उनको एक साथ झटके से बाहर उन बंडल ऑफ नोट्स को निकाल लिया। अनिल साइड इन स्लीप। अनिल ने अपनी नींद में ही एक सांस ली, मतलब एक सांस ली। जैसे कि आप जानते हैं, हम सोते हैं तो बीच में कभी कभी जब हम टॉस एंड टर्न करते हैं, टॉस एंड ट्विस्ट करते हैं, जब हम करवट बदलते हैं, तो हम कभी कभी एक मुंह से सांस लेते हैं या फिर कुछ आवाज़ क्रिएट करते हैं। तो उसने हल्की सी सांस ली एंड टर्नड ऑन हिज साइड, और वो उसकी तरफ टर्न कर गया। इट मीन्स टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स मी, इट मीन्स वो मेरी तरफ टर्न उसने कर लिया। इट मीन्स उसने टॉसिंग की, उसने करवट बदली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, मैं डर गया। मैं स्टार्टल्ड इट मीन्स फीलिंग ऑफ शोइंग सडन शॉक और अलार्म। इट मीन्स जो डर जाना, एक साथ शॉक हो जाना
किसी चीज़ से। तो मैं इस बात से डर गया कि कहीं ये जो अनिल है, अनिल जग ना जाए और जग के कहीं मेरे को देख ना ले और कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। इसीलिए मैं जल्दी से क्विकली क्रॉल करता हुआ और जल्दी से अपने घुटनों के सहारे चलता हुआ रूम से बाहर भाग गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं भागता हुआ रोड पे पहुंचा, जब मैंने उसके घर को लीव कर दिया और जब मैं रोड पर पहुंचा, आई बिगैन टू रन, मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑन माई ऑफ माई पजामाज, और मैंने जो नोट्स थे, जो मेरे जो बंडल ऑफ नोट्स था, उनको अपने पजामाज के स्ट्रिंग में मैंने उसे बांध लिया। स्ट्रिंग इट मीन्स पजामा की रस्सी, रस्सी इट मीन्स एज यू नो रस्सी नहीं होती वो, आप जानते हो उसे क्या बोलते हैं, नारा। तो मैंने उसे अपने पजामा के नारे में उसे बांध लिया और उस नोट्स को, और मैंने अब भागना स्टार्ट कर दिया। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, जब मैं उसके घर की रेंज से, जब मैं उसके घर के एरिया से काफ़ी बाहर आ गया, काफ़ी दूर हो गया, तो मैंने भागना थोड़ा स्लो किया और अब मैं चलने लगा। और चलते चलते मैंने उन नोट्स को अपने स्ट्रिंग से निकाला पजामास की, और मैंने उन्हें काउंट किया, और मैंने क्या देखा, वो कितने रुपीज़ थे, वो थे 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़। फिफ्टीज़ में वो 600 रुपीज़ थे, मीन्स 50-50 के नोट्स थे, और उन 50 के नोट्स में वो 600 रुपीज़ थे। इट मीन्स हाउ मैनी नोट्स ऑफ फिफ्टीज़, 12 नोट्स ऑफ फिफ्टीज़ थे, और जब 12 नोट्स ऑफ फिफ्टीज़ होंगे तो इट मीन्स वो 600 रुपीज़ हो जाएंगे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब यहाँ पे वो कह रहा है नोट्स को काउंट करने के बाद कि मैं अब एक वीक तक या 2 वीक तक मैं अपनी लाइफ एक ऑयल रिच अरब की तरह बिता सकता था, ऑयल रिच अरब की तरह एंजॉय कर सकता था। ऑयल रिच अरब कैसे, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो आपकी स्टूडेंट्स अरेबियन कंट्रीज़ होती हैं, उन अरेबियन कंट्रीज़ में मोस्टली आपका जो वहाँ पे व्यापार होता है, जो वहाँ पे रिज़र्व्स पाए जाते हैं, वो ऑयल के पाए जाते हैं। वहाँ पे ऑयल रिज़र्व्स मोस्टली होते हैं, और मेनली वहाँ पे जो व्यापार होता है, ठीक है, जो ट्रेड होता है वो ऑयल का ही होता है। वहाँ से हम, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है या और भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ज़्यादा अच्छे ऑयल रिज़र्व्स नहीं हैं, या फिर जिनके पास ऑयल रिज़र्व्स हैं ही नहीं, वो सारा ऑयल कहाँ से, इन अरेबियन कंट्रीज़ से ही इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से वो मंगाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है कि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो शेख होते हैं, ठीक है, वो शेख क्या जो ऑयल का व्यापार करते हैं, तो वो ऑयल का व्यापार करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी होते हैं। तो कह रहा है कि जितने रिच और वेल्दी वो होते हैं और जैसे वो अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं, मैं 1 या 2 वीक के लिए उनकी तरह ही अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकता था विद द हेल्प ऑफ दीज 600 रुपीज़। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life and dashed straight to the platform. वो कह रहे हैं कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो उसकी जो इंटेंशन थी, उसने जब अपना प्लान सेट किया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग उसने पहले ही देख लिया था कि अगर मैं उस टाइम चोरी करता हूं तो आई कैन कैच द ट्रेन ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस एट 10:30। तो मैं 10:30 की जो एक लखनऊ एक्सप्रेस जो जाती है उसे मैं पकड़ सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि जब मैं भागकर स्टेशन पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, बिकॉज़ मैंने आज तक अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदता था। आई ऑलवेज ट्रैवल विदाउट द टिकट, मैं हमेशा जो ट्रैवल किया करता था वो टिकट के बिना किया करता था। ठीक है, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं रुका नहीं टिकट ऑफिस पर, भाग कर जल्दी से, डैश्ड मीन रन टूवर्ड्स, अब मैं जल्दी से भाग कर प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो मेरी आंखों के सामने ही उसने चलना स्टार्ट कर दिया था, वो चल पड़ी थी, अभी उसने धीरे से ही स्पीड पकड़ी थी। The train had still to pick up speed. I should have been able to jump into one of the carriages. वो कह रहा है कि जो ट्रेन था, ट्रेन ने अभी मेरे सामने ही बस स्पीड पकड़ी ही थी, मतलब अभी उसने चलना स्टार्ट किया ही था। और जब ट्रेन स्टार्ट करती है चलना तो स्लोली चलती है, आपको पता है। मोस्टली लोग जो होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो तो नोइंगली जब ट्रेन हल्का सा चलना स्टार्ट करती है जब भी भाग कर पकड़ते हैं उसे, या जो लोग लेट हो जाते हैं तो अगर जब ट्रेन बिल्कुल चलना स्टार्ट करती है तो अपनी एक स्लो स्पीड पे होती है तो उसको भाग कर पकड़ा जा सकता है। ठीक है,
तो ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, और आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मैं उसमें जंप करके, उस भाग कर मैं उसमें जंप करके उसके जो कैरेजेस थे, उसकी जो एक तरीके से कंपार्टमेंट्स थे, मैं किसी एक कंपार्टमेंट में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, वो करे परंतु मेरे को हेजिटेशन हुई, मैं कुछ हड़बड़ाया, मैं रुक गया। ठीक है, जो मेरे अंदर से कॉन्शियस थी, जो मेरा अंदर से अंतर्मन था, उसने मुझे इस काम को करने के लिए मतलब रोक दिया। मेरे को कुछ हेजिटेशन हुई, वॉज रिलक्टेंट, हेजिटेशन इट मीन्स वॉज रिलक्टेंट, मतलब कुछ रुकावट पैदा हुई। ठीक है, रिलक्टेंस इट मीन्स रुकावट, कोई बाधा, कोई रुकावट पैदा हुई और मैं हेजिटेट हुआ, और मैं खुद नहीं जानता क्या रीज़न था, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं उस ट्रेन पे चढ़ने का, उस किसी कंपार्टमेंट में चढ़ने के चांस को मैंने खो दिया, और ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस अकेले प्लेटफॉर्म पे, उस एम्प्टी, उस खाली प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने आप को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि अब मुझे पूरी रात कहाँ और कैसे स्पेंड करनी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्यों? ये क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, मेरा ऐसा विश्वास था कि जो फ्रेंड्स हैं, अगर मैं फ्रेंड्स बनाता हूँ तो फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प से ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं, हेल्प से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज वैसे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, बट अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशन उसका बिलीव ऐसा था कि आप जानते हैं कि जब कोई थीफ होता है या जब कोई क्रिमिनल होता है, ठीक है, तो जब कोई क्रिमिनल होता है तो, या कोई ऑफेंडर होता है तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में सब वो क्या करती है, आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि वो सबसे पहले पता लगाती है उस पर्सन के रिलेटिव्स का, उस पर्सन के फ्रेंड्स का, और उनके रिलेटिव्स और उन फ्रेंड्स को जल्दी से पहले पकड़ के उनके पास जाकर उनसे पूछती है कि आपका तो कोई लिंक नहीं है, आप बताओ वो कहाँ पर है, आपको पता होगा वो आपका फ्रेंड है। तो सबसे पहले जो पकड़े जाते हैं वो फ्रेंड ही पकड़े जाते हैं। फ्रेंड्स, आप तो इस बात से वेल अवेयर हैं, जब आप भी कोई मिसचीफ करते हैं क्लास में तो आपको भी पता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर आप अपनी बात को नहीं बता रहे होते हैं तो आपके फ्रेंड्स को सबसे पहले टीचर्स पकड़ते हैं, या पकड़ा जाता है और पूछा जाता है कि आपके फ्रेंड ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो इस टाइप से ही उसका मानना था कि जो फ्रेंड्स अगर मैं बनाऊंगा तो वो मेरे को हेल्प तो करेंगे नहीं, लेकिन एक न एक दिन मेरे लिए मुसीबत ज़रूर पैदा कर देंगे, इसीलिए उसने कोई भी अपनी लाइफ में फ्रेंड्स नहीं बनाए थे। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और वो कह रहा है कि मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था, मैं किसी को भी ईगर टू नो और लर्न समथिंग, मैं किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था, मैं किसी के मन में एक तरीके से शक पैदा नहीं करना चाहता था। इतनी रात को उन स्मॉल होटल्स में रुककर जो स्टेशन के पास बने हुए थे, क्योंकि मैं चोरी करके भागा था और मेरे पास बंडल ऑफ नोट्स भी थे, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा किसी होटल में रुकना सेफ था। हो सकता था किसी को मेरे ऊपर शक हो जाए और मैं पकड़ा जाऊं। The only person I knew very well, sorry, the only person I knew really well was the man I had robbed. मैं सिर्फ एक ही पर्सन को जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, जिसको मैंने रॉब किया था, जिसके घर से मैं चोरी करके भागा था। और द पर्सन कौन था? अनिल। तो कह रहे हैं कि इस एरिया में, इस जगह पर मैं सिर्फ एक ही पर्सन को बहुत अच्छे से जानता था, वो था अनिल। लेकिन मैं अनिल के पास तो वापस जा नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि मैं तो उसके घर से रॉब करके भागा था। ठीक है, लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं स्टेशन को छोड़ते हुए धीरे धीरे चलते हुए बाजार की तरफ चल दिया। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. वो कह रहे हैं कि मैंने अपने छोटे से करियर में एज अ थीफ में, एक चोर की जो मेरा छोटा सा करियर था, इस छोटे से करियर में वो अपने साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैंने एक साइकोलॉजी, जो मैंने अपने एक एक्सपीरियंस लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब लोग वागों का, उनका गुड्स, जब लोग वागों से उनका सामान चोरी हो जाता है या उनका सामान उनसे खो जाता है, ठीक है, तो उन लोगों के फेस के रिएक्शंस कैसे होते हैं, मैंने इसकी पूरा एक्सपीरियंस किया है। द ग्रीडी मैन शोड फेयर, वो कह रहे हैं जो लालची इंसान होता है, जब उसका सामान उससे खो जाता है, ठीक है, तो उसे डर लगता है। ठीक है, द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर वेल्दी इंसान है उसे गुस्सा आता है।
द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बट जो पुअर मैन होता है, जो बेचारा गरीब आदमी होता है, वो कुछ देर तो दुख करता है, लेकिन कुछ देर दुख करने के बाद वो एक्सेप्टेंस शो करता है, मतलब वो उस बात को स्वीकार कर लेता है कि चलो अब खो गया तो खो गया, अब क्या किया जा सकता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, बट अब वो कहते हैं कि मैं जानता था अनिल के फेस को, मैंने अनिल के फेस को भी मैंने रीड आउट किया था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, बट जब उसे पता चलेगा कि उसके घर पे चोरी की गई है, उसको रॉब किया गया है, नॉट फॉर द लॉस ऑफ वॉज वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, और तो उसको क्या होगा, उसको सिर्फ एक सैडनेस होगा उसके ऊपर, उसके उसको बस दुख होगा हल्का सा, और नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो जो दुख होगा उससे एक टच ऑफ सैडनेस जो होगी वो मनी के खोने से नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, परंतु वो विश्वास के खोने से होगी, विश्वास के टूटने से होगी। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने मेरे ऊपर विश्वास किया था, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, तो उसको सामान, उसके जो चोरी हुई है, चोरी से दुख नहीं होगा, बट उसको जो दुख होगा वो दुख होगा कि मैंने किसी इंसान पे इतना विश्वास किया, इतना ट्रस्ट किया कि उसको अपने यहाँ पे रखा, उसके और उसको मैं पढ़ना सिखाया, उसको मैंने लिखना सिखाया, ठीक है, और उसको मैंने अच्छे से उसकी केयर की, लेकिन उस इंसान ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से जो थीफ है, थीफ के जो माइंड है वो थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसका जो एक माइंड की जो एक परसेप्शन है, जो उसका एक थिंकिंग है, वो धीरे धीरे थोड़ी सी तरीके से ट्रांसफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने अपने आप को बाजार के थ्रू मैंने अपने आप बाजार के थ्रू मतलब बाजार के थ्रू जाते हुए मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। मैदान इट मीन्स ओपन फील्ड या ओपन स्पेस, कोई गार्डन हो सकता है, ठीक है। मैंने मैदान में पाया एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं वहाँ पे मैदान में बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवम्बर, जो नाइट थी वो काफ़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, वो नवंबर की शुरुआत थी। एंड द लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की सी जो बूंदाबांदी थी, ड्रिजल मीन्स हल्की हल्की सी जो बूंदाबांदी थी, वो एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, वो मुझे डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी, वो मुझे परेशान कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही, पहले तो ड्रिजलिंग हो रही थी, अब बट जल्दी ही, बहुत जल्दी ही एक साथ हैविली तेज रेन होना स्टार्ट हो गई, तेज बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, और मैं उस बारिश में जब पूरी तरह से भीग गया तो जो मेरा शर्ट थी, जो पजामाज थी, वो मेरे स्किन से स्टक हो गए, उससे चिपक गए। अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, एक कोल्ड विंड ब्ल्यू, और एक ठंडी ठंडी हवा, कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो कोल्ड विंड जो रेन को अपने साथ उड़ा कर ला रही थी। इट मीन्स जब आप देखते हैं कि जब बारिश भी हो रही हो, ठीक है, और हवा भी चल रही हो, तो बारिश की बूंदें जो होती हैं, बारिश की बूंदों पे जब हवा का प्रेशर होता है तो बारिश की बूंदें भी हल्का सा ऐसा लगता है ऐसे वो भी उड़ रही हो। तो उसका कहने का सेंस ये है कि जो हवा थी, जो ठंडी हवा थी, वो रेन को उड़ा कर मेरी तरफ ला रही थी, मेरे फेस की तरफ ला रही थी, और जो रेन है और जो हवा है वो मेरे फेस पर आकर बहुत तेज़ी से मुझे लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं वापस बाज़ार की तरफ गया मैदान से, एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं जाकर उस क्लॉक टावर की शेल्टर में बैठ गया। क्लॉक टावर स्टूडेंट्स यू कैन लुक इन द पिक्चर, क्लॉक टावर आप जानते हैं जिसे हम हिंदी में घंटा घर कहते हैं। घंटा घर आपको मोस्टली देखने को मिल जाता है स्टूडेंट, मोस्टली आपको एवरी सिटी में, एवरी टाउन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, जो अप्रॉक्सीमेट उस सिटी के या उस टाउन के सेंटर में, उसके मिडल में ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, जिसमें ऊपर एक क्लॉक होती है, बहुत बड़ी क्लॉक होती है, जो काफ़ी पुराने टाइम से लगी हुई होती है वहाँ पे, और वो बहुत बड़ी क्लॉक में टाइम चलता है, टाइम देखते हैं लोग वहाँ, तो उसे हम कहते हैं क्लॉक टावर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घंटाघर, ठीक है। तो उस क्लॉक टावर के नीचे मैं जाकर बैठ गया बाजार में। द क्लॉक वॉज शोड मिडनाइट, क्लॉक में उसने देखा तो क्लॉक में टाइम के अकॉर्डिंग मिडनाइट हो चुकी थी, मध्य रात्रि का समय हो चुका था। आई फेल फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन, और मैंने नोट्स की तरफ देखा, मैंने नोट्स को पर ध्यान दिया तो वो पूरी तरीके से बारिश में
भीग चुके थे। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now had it all. और वो सोचता है कि अनिल का पैसा है, अनिल की मनी है, और इन द मॉर्निंग वो कह रहा है कि अगर मॉर्निंग होती तो मुझे इतना तो विश्वास है, ही वुड प्रोबेबली, शायद वो मुझे इन इस मनी में से 2 या 3 रुपए देता और मुझसे यह था कि जाओ सिनेमा देखाओ, जाओ मौज लो और जाके जाओ सिनेमा देखाओ, बट अब तो मेरे पास सारे ही सारे रुपए हैं। I couldn't cook his meals, run to bazaar or learn to write whole sentences anymore। अब उसे यहाँ पे धीरे धीरे रियलाइज़ होना स्टार्ट हो रहा है, उसका माइंड चेंज हो रहा है। अब वो कह रहा है कि अब मैं ना तो उसके लिए मील्स बना पाऊँगा, ना तो मैं उसके लिए खाना बना पाऊँगा, ना ही मैं उसके लिए भाग के बाजार से सामान डेली सप्लाईज ला पाऊँगा, एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और अब मैं और आगे पूरे सेंटेंसेस लिखना नहीं सीख पाऊँगा, बिकॉज हमने पहले देखा था कि जो अनिल था, अनिल ने उससे अपना नेम लिखना सिखा दिया था और उसने कहा था कि मैं आगे आपको पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा और नंबर ऐड करना सिखाऊंगा। तो कह रहा है कि अब तो ना तो मैं उसके लिए मील्स बना पाऊंगा, भोजन बना पाऊंगा, ना मैं उसके लिए बाजार जाकर डेली सप्लाईज ला पाऊंगा, और ना ही अब मैं आगे अपनी लाइफ में कभी भी पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तो मैंने अनिल को छोड़ दिया था, अनिल के घर से मैं चोरी करके भाग चुका था, तो अब तो अनिल के पास मैं रह नहीं सकता था, तो अब मैं इन कामों को नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को वो मिस कर रहा है धीरे धीरे, उसके जो अंदर से अब उसे धीरे धीरे गिल्ट फील हो रहा है, अब वो धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हो रहा है, ये रियलाइजेशन की फीलिंग आ रही है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। और वो कह रहे हैं कि मैंने इस चोरी के एक्साइटमेंट में, इस चोरी के क्रेज़ में मैं भूल गया था इन सब चीज़ों को, जो सब चीज़ें मैं करता था, खाना बनाना, सप्लाईज लाना और लिखना पढ़ना, इन सब चीज़ों को मैं भूल चुका था। बस मुझे थेफ्ट के बारे में सोच रहा था और थेफ्ट के एक्साइटमेंट में इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। जैसा कि उसने पहले भी बोला था कि जिस दिन मैं पूरे सेंटेंसेस लिखने सीख जाऊंगा तो मैं आउट ऑफ लिमिट अचीव कर पाऊँगा। मैं कितना अचीव कर पाऊँगा वो आउट ऑफ लिमिट होगा, मुझे खुद नहीं पता मैं कितना अचीव कर लूँगा। तो वो कह रहे हैं कि अब वो फिर इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि होल सेंटेंसेस, मैं जानता था कि जिस दिन मैं पूरे सेंटेंसेस लिखने सीख जाऊँगा, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस कुड वन डे ब्रिंग मी, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन फ्यू हंड्रेड रुपीज़ से, जिन्हें मैं चुरा कर भागा हूँ, जिन्हें मैं लेकर भागा हूँ, इन फ्यू हंड्रेड रुपीज़ से ज़्यादा मैं कमा पाऊँगा, इन फ्यू हंड्रेड रुपीज़ से ज़्यादा मैं अर्न कर पाऊँगा। तो उनका कहने का सेंस ये है कि जो पूरे सेंटेंसेस लिखने जो हैं, पूरे सेंटेंसेस मैं जानता था एक दिन मेरे पास इन इन हंड्रेड रुपीज़ या कुछ हंड्रेड रुपीज़ जो मैं लेकर भागा हूँ, इनसे ज़्यादा रुपये मैं अर्न कर पाऊँगा या अचीव कर पाऊँगा। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught। ठीक है, वो कह रहे हैं कि चोरी करना एक सिंपल बात है, बहुत सिंपल है, और समटाइम्स कभी कभी उतना ही सिंपल है पकड़ा जाना। जितना सिंपल चोरी करना है उतना ही सिंपल है पकड़ा जाना। जितनी इजीली मैं चोरी कर लेता हूँ और इतना ही सिंपल है कि इस दिन मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। ठीक है, किसी न किसी दिन मैं पुलिस के हाथ भी लग सकता हूँ। बट to be a really big man, a clever and respected man was something else। वो कह रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है इस बात का कि जितना इजी चोरी करना है, जितना इजी मैं चोरी कर लेता हूँ, उतना ही इजी पुलिस के लिए मुझे पकड़ना है। किसी न किसी दिन मुझे ज़रूर पकड़ ही लेगी और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, मुझे पनिशमेंट दिया जाएगा, मेरा जो करियर है, जो मेरी लाइफ है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी और मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, बस अपनी पूरी लाइफ मुझे जेल में ही बितानी पड़ेगी। ठीक है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, परंतु एक बड़े इंसान बनने के लिए, एक अच्छा बड़ा इंसान बनने के लिए, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन। क्लेवर इट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट चालाक से नहीं है, चालाक तो पहले से ही था। क्लेवर का इट मीन्स है यहाँ पे एक समझदार इंसान बनने के लिए, एक सिंसियर पर्सन बनने के लिए। तो क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक समझदार और एक रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए, समाज में एक रिस्पेक्टेबल मैन बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। आई शुड गो बैक टू अनिल। वो कहते हैं क्या ज़रूरत थी मुझे ज़रूरत थी लिखने की, पढ़ने की, एडुकेटेड बनने की, होल सेंटेंसेस लिखने की, क्योंकि उसके माइंड में ये रियलाइजेशन हो चुका था उसको अब कि जिस दिन मैं होल सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊंगा उस दिन मैं बहुत ज़्यादा अर्न
कर पाऊँगा, बिकॉज़ उसने ये भी देख लिया था कि जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन की वैल्यू होती है। ठीक है। तो आई शुड गो बैक टू अनिल। तो अब वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है और मुझे आगे जाके एक क्लेवर और रेस्पेक्टेड मैन बनना है, क्योंकि जो चोरी का जो प्रोफेशन था उसका, उसमें ये चोरी करके भागता था, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करता था। ठीक है। और कुछ 100 रुपीज़ कमा पाता था एक बार में। इसकी भी एक तरीके से फिट्स एंड स्टार्ट्स वाली इनकम थी, जैसे कि अनिल की थी। फिट्स एंड स्टार्ट्स वाली इनकम कैसे, मैंने बताया आपको, एक इरेगुलर इनकम थी इसकी भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इन डेली चोरी किया करता था या हर बार चोरी करने में कामयाब हो जाया करता था। ठीक है। कभी कभी अपना पूरा प्लान बनाया करता था, फिर पूरा उस प्लान को फॉलो किया करता था, उसके घर पे जाके रहता था, लोगों के घर पे जाके उनका विश्वास जीता करता था, फिर काफ़ी टाइम बाद चोरी करके भागा करता था, और फिर भी कितना चोरी कर पाता था, कुछ 100 रुपीज़। ठीक है। तो उसकी रेगुलर इनकम नहीं थी, और वो इस समाज की निगाह में एक अच्छा इंसान भी नहीं था। ठीक है। तो अब उसने सोचा कि परंतु अगर एक समझदार और एक रेस्पेक्टेड मैन बनना है, एक बड़ा, वाकई में एक बड़ा इंसान बनना है, एक रिच एंड वेल्दी इंसान बनना है, तो मुझे पढ़ना लिखना सीखना होगा, और इसके लिए मुझे वापस पढ़ना लिखना मुझे कौन सिखा सकता है? अनिल। और इसके लिए मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो मैं भाग कर जल्दी से उसके रूम, उसके घर की तरफ, उसके रूम की तरफ वापस गया, फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत नर्वस फील करता हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। और वो कह रहे हैं क्यों मुझे नर्वस फील हो रहा था, क्यों? क्योंकि किसी से कुछ चुराना, किसी का कुछ चुरा के भाग जाना तो काफ़ी ईजी होता है। किससे ईजी होता है? बट उसे रिटर्न करना काफ़ी अनडिटेक्टेड होता है। अनडिटेक्टेड मीन्स काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो मन है वो उसको रिटर्न करने के लिए अग्री नहीं करता। ठीक है। अनडिटेक्टेड मीन्स जो मन है वो उसको, मतलब अंदर से मन नहीं करता उसे रिटर्न करना। और इट मीन्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि किसी के घर से चोरी करके भागना, उसके सामान को या उसके रुपये को, और उसे फिर से वापस देने से काफ़ी ज़्यादा ईजियर है। बट एक बार अगर आप किसी के सामान को चुरा के भाग जाते हो, फिर वापस जाके उसे वहीं पे रखना या उसको वापस लौटाना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट और टफ टास्क होता है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली। मैंने बहुत शांत तरीके, आराम से मैंने डोर को ओपन किया। मैंने स्टूड इन द डोर वे, और मैं, जैसे कि आप लोग इन द पिक्चर पे आप देख सकते हो, मैं डोरवे, मैं दरवाजे के रास्ते पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट। अब जो मून लाइट थी, पहले सिर्फ मून लाइट थी, अब जो नाइट थी उसमें क्लाउड भी आ गए थे। तो अब उसने कहा है क्लाउडेड मून लाइट में, क्योंकि अभी आपने देखा कि रेन भी हुई थी, तो क्लाउडेड मून लाइट तो होनी थी। तो उस क्लाउडेड मून लाइट में मैं उस डोरवे पे जाकर, उसके दरवाजे पर, उसके रूम पे मैं खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। और मैं रेंगता हुआ, फिर वही क्रॉल करता हुआ मैं उसके बेड के, उसके बिस्तर के हेड पे गया, सिरहाने पर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरा जो हैंड था, वो नोट्स को लेकर, मेरा जो हैंड था, मेरा जो हैंड था, जो नोट्स पकड़े हुआ था, वो नोट्स, मेरा हैंड उसके मैट्रेस की तरफ गया। आई फेल्ट दिस ब्रेथ ऑन माई आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और उसकी ब्रेथ को मैंने अपने हैंड पर, मैंने अपने हाथ पर उस महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। और मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसा रुक सा गया, स्टिल वहीं पर ठहर सा गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और जब मैंने पाया कि जो मेरा हाथ है, मेरे हाथ ने उसके मैट्रेस के किनारे को, कोने को, उसके हेड, उसकी मैट्रेस के हेड के किनारे को मैंने पा लिया है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने अपना हाथ उस मैट्रेस के नीचे अंदर कर दिया, अंदर स्लिप कर दिया नोट्स के साथ। ठीक है। और नोट्स के साथ अंदर स्लिप कर दिया, और मैंने नोट्स वहीं रख दिए जहाँ से मैंने उन नोट्स को चुराया था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो था, लेट उठा नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने क्या पाया, और जब मैं उठा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी
नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी जो फिंगर्स थी उस हाथ में, उसकी फिंगर्स के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा जो दिल था वो डूब गया, परेशान हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ। शायद अनिल को पता चल गया है कि कल रात मैंने उसके साथ क्या किया है, मैंने उसके वो रॉब किया है। तो उससे लगता है कि शायद वो एक साथ परेशान सा हो गया, वो दुखी हो गया एक साथ, तो उसे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ, मैं इस बारे में अनिल को सब कुछ पता चल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और अनिल ने कहा उसको 50 रुपये का नोट देते हुए कि कल मैंने कुछ रुपए कमाए थे, आपको पता है, जैसे कि उसने एक्सप्लेन किया। एंड यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें डेली पे किया जाएगा। इट मीन्स उसने 600 रुपीज़ जो अर्न किए थे, उन 600 रुपीज़ में से अनिल ने अभी डिसाइड किया था कि अब तक तो तुम्हें कुछ पे नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब तुम्हें डेली पे किया जाएगा, और ये तुम्हारी पहली पेमेंट है। और वो पहली पेमेंट क्या थी? वो 50 रुपये का नोट। माई स्पिरिट्स रोज, मैं बहुत खुश हो उठा। स्पिरिट मीन्स आत्मा, ठीक है। मैं अंदर से बहुत खुश हो उठा, मैं एकदम खुश हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वाइट फ्रॉम द नाइट रेन। परंतु जब मैंने नोट को लिया उससे, अनिल से मैंने नोट को अपने हाथ में लिया, तो मैंने देखा कि वो अभी तक रात की बारिश के कारण वो अभी तक गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और अनिल ने मुझसे कहा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, जैसा कि उसने उससे पहले बोला था कि अब प्रॉमिस किया था कि आगे मैं आपको सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। ही न्यू ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनी थिंग। अब यहाँ पे जो थीफ है, थीफ कह रहा है कि मुझे लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे लगता है कि जो अनिल था, अनिल को पता चल गया था, अनिल जानता था कि मैंने उसको कल रात रॉब किया था, मैंने कल रात उसके घर से थेफ्ट किया था, उसके रुपए चुराए थे। बट ना तो उसके लिप्स और ना ही उसकी आइज़ इस तरीके से कुछ शो कर रही थी, ना तो उसके लिप्स से कुछ ऐसा पता चल रहा था, ना ही उसकी आइज़ से ऐसा पता चल रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अपनी वही मोस्ट अपीलिंग वे, वही अट्रैक्टिव वे में उसकी तरफ मैंने स्माइल की, जैसे कि मैं किया करता था हर बार। पहले भी मैंने कई बार की स्माइल पास की थी उसकी तरफ। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। बट इस बार क्या डिफरेंस था? इस बार डिफरेंस ये था कि हर बार जो मैं स्माइल किया करता था वो एक दिखावटी, एक झूठी स्माइल हुआ करती थी, जिसे मैं बस दिखाने के लिए ज़बरदस्ती किया करता था, ठीक है। बट इस बार जो मेरे फेस पे स्माइल आई, वो स्माइल किसी भी एफर्ट के थ्रू नहीं आई, वो अपने आप ही मेरे कॉन्शियंस से, मेरे अंदर हार्ट से, मेरे दिल से निकल कर ही अपने आप ही वो स्माइल मेरे फेस पर आ गई थी। कोई झूठी दिखावटी स्माइल वो नहीं थी। और वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि जो अनिल है, अनिल को ये बात पता चल गई है। ये यहाँ पे ओपन नहीं है कि उसे कैसे पता चल गया, लेकिन उन्हें लगता था कि, वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि अनिल को ये बात पता चल गई है कि कि मैंने उसको कल रात उसके घर से चोरी की थी। बट उसने मेरे सामने ये शो नहीं होने दिया कि उसे बात पता चल गई है, ना तो उसके लिप्स से, ना उसकी आईज से मुझे मतलब पता नहीं चल रहा था कि उसको ये बात पता थी कि मैंने उसको घर से थेफ्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, हम अपना एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि उसको ये बात कैसे पता चल गई होगी। अनिल को माइट बी कि जब वो चोरी करके वहाँ से भाग गया होगा तो अनिल जग गया होगा, या फिर जिस टाइम पे वो उसके मैट्रेस से रुपए चुरा रहा होगा तो उस टाइम अनिल आप मतलब होश में होगा, उसे पता चल रहा होगा कि ये मेरे साथ चोरी कर रहा है। या फिर उसने जब उन नोट्स को गीले हुए देखा होगा तो गीले नोट्स को देखकर उसने अपना सेंस लगाया होगा, तो कुछ ना कुछ तो उसने अपने दिमाग में ऐसा सोचा होगा जो उसे लगा होगा कि उसके साथ चोरी हुई है। बट उसने जानबूझकर, नोइंगली उसने हरी सिंह से इसलिए कुछ नहीं कहा होगा मॉर्निंग में, बिकॉज उसने देखा कि ये जो हरी सिंह है, हरी सिंह अब लौट कर वापस आ गया है। इट मीन्स हरी सिंह को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो गया है, उसने अपोलोजाइज़ कर लिया है, उसको गिल्टी फील हो गया है, इसीलिए तो वो लौट कर वापस आया है, और इसीलिए उसने रुपीज़ आके वापस रख दिए हैं, ठीक है। तो अगर उसने अपने स्पिरिट्स को चेंज कर लिया है, अगर उसने अपनी मेंटालिटी को चेंज कर लिया है, और उसने अपने आप को चेंज करने का सोच लिया है, और उसे रियलाइज़ हो गया कि वो चीज़ गलत कर रहा है, तो उससे इस बात को कहने का या उसे डांटने का या उसको कुछ कहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उसने उसके सामने शायद इस बात को शो ही ना किया होगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता है।
Students, at last the chapter is finished. Come to the message. The thief story mainly focuses on the basic goodness of an individual, which can be rekindled with patience, trust, and unconditional love. It means यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि थीफ स्टोरी जो है ये मेनली फोकस करती है बेसिक गुडनेस पर, एक किसी अकेले इंसान की बेसिक गुडनेस पर, एक अच्छाई पर, एक गुडनेस पर, विच कैन बी रिकिंडल्ड विद पेशेंस, ट्रस्ट एंड अनकंडीशनल लव। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी इंसान के अंदर जो छुपी हुई अच्छाई है, जो गुडनेस है, जो उसके अंदर छुपी हुई है, उसको फिर से रिकिंडल किया जा सकता है। रिकिंडल इट मीन्स रीलाइट, उसको फिर से जगाया जा सकता है, उसको फिर से मतलब जो एक अच्छाई उसके अंदर जो सो गई है, जो अच्छाई उसके अंदर एक तरीके से ख़त्म हो गई है, उस अच्छाई को फिर से रिकंडल किया जा सकता है, उसको फिर से जगाया जा सकता है, उसको फिर से रिलाइट किया जा सकता है, उसको फिर से रोशन किया जा सकता है। और वो उसको रिकंडल कैसे किया जा सकता है? पेशेंस से, धैर्य से, ट्रस्ट से, विश्वास से और अनकंडीशनल लव से, जैसा कि यहाँ पर अनिल ने उसके साथ किया था, हरी सिंह के साथ। वो उसने उसके लिए पेशेंस रखा, उस पर विश्वास किया, उसको अनकंडीशनल उससे लव किया, और उसके प्यार ने, उसके पेशेंस ने और उसके ट्रस्ट ने जो हरी सिंह था, हरी सिंह की जो गुडनेस थी, जो गुडनेस एक तरीके से सो गई थी, जो गुडनेस छुप गई थी, लेकिन अनिल के पेशेंस, ट्रस्ट और अनकंडीशनल लव ने उसकी उस गुडनेस को क्या कर दिया? रिकिंडल कर दिया, फिर से उसे रिलाइट कर दिया, फिर से उसे जगा दिया। नो बडी इज़ बॉर्न अ क्रिमिनल। जन्म से कोई भी क्रिमिनल नहीं होता स्टूडेंट। आपको भी बात पता है कि कुछ कंडीशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जो इंसान को क्रिमिनल बनाने के लिए मजबूर करती हैं। ठीक है, तो जन्म से कोई भी क्रिमिनल पैदा नहीं होता। People are led astray. People are led astray due to circumstances, and with deep care and love, such as shown by Anil for Hari Singh, can be brought back on the right track. People are led astray. Astray it means, students, अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शन। इट मीन्स अपने मार्ग से भटक जाना, अपने सही रास्ते से, करेक्ट रास्ते से, सही दिशा से भटक जाना। तो जो पीपल हैं वो अपनी सरकमस्टांसिस के कारण, वही बात जो मैंने अभी बताया कि कोई भी जन्म से क्रिमिनल नहीं होता। पीपल अपने सरकमस्टांसिस के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण आश्रय हो जाते हैं। आश्रय इट मीन्स वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं। एंड विद डीप केयर एंड लव, और जो एक देखभाल और लव, जैसे कि अनिल ने हरी सिंह के लिए शो की थी, लव और केयर, तो उस लव, केयर, अनकंडीशनल लव, केयर, पेशेंस और ट्रस्ट से फिर से उस इंसान को, जिस रास्ते से वो भटक गया है, फिर से उस इंसान को उस ट्रैक पर, उस पाथ पर, उस सही डायरेक्शन पर वापस लाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे अनिल ने हरी सिंह को वापस लाया था। Hari Singh wants to lead a respectable life and realize the importance of being literate. Hari Singh at last उसको realize होता है, उसको गिल्ट फील होता है, और at last realize होता है, और रियलाइज़ होता है जब तो वो वापस लौट कर अनिल के पास आता है। और अब जो हरी सिंह है, हरी सिंह जो है अब वो एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीना चाहता है, और उसने पढ़े लिखे होने की, लिटरेट होने की, शिक्षित होने की इम्पोर्टेंस को भी अब वो समझ गया था। दैट्स वाई ही रिटर्न बैक टू द अनिल। With Anil's sincere love, Hari Singh is able to mend his ways and start afresh. अनिल के सिंसियर लव के कारण ही, उस प्यार के, उस ट्रस्ट के, उस केयर के कारण ही, क्योंकि वो कई बार बीच में ये भी सोचता है कि वो खुद कहता है कि हाँ, वहाँ से उसे रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है होना कि जो ग्रीडी मैन है, जब वो उनका सामान खो जाता है तो वो क्या नाम है, उनको दुख होता है, और जो क्या नाम है, रिच मैन है, अगर उसका सामान खो जाता है तो उसे एंगर होता है, परंतु जो पुअर मैन है उसे एक्सेप्टेंस होता है। और वो कह रहे हैं, जहाँ तक मैं अगर बात करूँ अनिल के फेस की, तो अनिल को एक टच ऑफ सैडनेस होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ चोरी की गई है, बट वो टच ऑफ सैडनेस रुपये खोने की वजह से नहीं, रुपये चुराने की वजह से नहीं, वो इसलिए हुआ क्योंकि उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया गया है। तो कहने का सेंस ये है कि उसको रियलाइज़ होता है कि अनिल जो है, अनिल उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, उसे अनकंडीशनल लव करता है, उसकी केयर करता है, उसने उसे पढ़ना सिखाया, उसने उसे उसका नाम लिखना सिखाया, और बहुत जल्दी ही वो उसे लिटरेट बनाएगा, उसे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। तो अनिल के सिंसियर लव से हरी सिंह अपने वेज़ को, अपने रास्तों को मोड़ना उसने स्टार्ट कर दिया। हरी सिंह ने अपने रास्तों को मोड़ना स्टार्ट कर दिया, वो एक करेक्ट और एक राइट डायरेक्शन में आ गया एंड स्टार्ट फ्रेश। और
एक फ्रेशर की तरह एक नई ज़िंदगी, एक इन अ न्यू और डिफरेंट वे, और एक नए और डिफरेंट वे में जिस तरीके से पहले अपनी लाइफ को बिता रहा था उसे छोड़कर उसने एक नई तरीके से एक नई दिशा में अपनी लाइफ को उसने मोड़ दिया और नई दिशा से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया। Thus, a person's life could be changed if he meets a mentor who could guide and help him to choose right path in life। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पर्सन की लाइफ को चेंज किया जा सकता है अगर वो इंसान एक सच्चे मेंटोर से मिले, जो मेंटोर उसे एक अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, केयर, पेशेंस और सब अच्छी चीज़ों से चीज़ें दें। ठीक है, तो एक मेंटोर चाहे तो अगर किसी भी इंसान की लाइफ को चेंज किया जा सकता है अगर वो इंसान एक ऐसे मेंटोर से मिले जो उसे प्रॉपरली गाइड करे और उसे लाइफ में एक राइट पाथ चुनने के लिए, लाइफ में एक राइट डायरेक्शन चुनने के लिए उसकी हेल्प करे, उसको गाइड करे। क्योंकि बिकॉज एज अ मेंटोर, मेंटोर का काम क्या होता है? मेंटोर इट मीन्स एज आपका गुरु, उस्ताद या आपका टीचर या आपका गाइड, जो आपको गाइड करे, आपको मोटिवेट करे। तो अगर आप एक सही मेंटोर से मिल लेते हो, आपको एक करेक्ट टाइम पर एक करेक्ट मेंटोर मिल जाता है तो वो आपकी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आपको एक एस्ट्रे से, आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन पे जो आप चले गए हो वहाँ से आपको मैंड करके, वहाँ से आपको मोड़ कर वो आपको राइट डायरेक्शन और राइट पाथ पर ला सकता है, जैसे कि आपने इस स्टोरी में देखा, जैसे कि यहाँ पे अनिल करता है हरी सिंह के साथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ thank you, the chapter is completed. Okay students, if you have any query, any doubt, you can mention in the comment section. Okay students, goodbye.